नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थी। मैं धनंजय सर, आपके अपने YouTube चैनल धनंजय एजुकेशन 900 DC पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। इसके पहले हम आप लोगों को पढ़ाए हैं कि किसी भी कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नाम कैसे लिखा जाता है। अब जो चीज़ें हम लोग पढ़ चुके थे उसके आगे आज हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे कि कैसे कैसे किसी भी कार्बनिक यौगिक का नाम किस तरीके से लिखा जाता है। ठीक, सबसे पहला हम लोग एक चार्ट बनाएंगे जो हम लोग का टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम है कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नामकरण। नाम है इसका कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नामकरण। कार्बनिक यौगिकों का कार्बनिक यौगिकों का कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नामकरण। इसे इंग्लिश में कहा जाएगा नॉमेनक्लेचर, NOMENCLATURA, nomenclature of organic organic compound COMPOUNDS compounds। ठीक, यही हम लोग सीख रहे थे। अब इसमें आज जो हम लोग को पढ़ना है कुछ चार्ट के थ्रू कुछ चीजें हमको याद होनी चाहिए। जैसे कभी कभी होता है कि बोर्ड परीक्षा में या अदर कंपटीशन एग्जाम में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि एल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या होता है, एल्डिहाइड का सामान्य सूत्र क्या होता है, कीटोन का सामान्य सूत्र क्या होता है, एमीन का सामान्य सूत्र क्या होता है। इसलिए हम लोग आज यही सब देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे पिछले साल बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था एक प्रश्न, उस प्रश्न के बारे में लिखवा दें। सबसे पहले चार्ट ही बना लेते हैं। चार्ट सबसे पहला जो है सजातीय श्रेणी। क्या है? सजातीय श्रेणी, सजातीय श्रेणी। ठीक, सजातीय श्रेणी के अतिरिक्त जो हमको देखना है वो देखना सामान्य सूत्र। किसी यौगिक का क्या देखना है? सामान्य सूत्र। सामान्य सूत्र किसी भी तत्व का, किसी भी यौगिक का सामान्य सूत्र देखेंगे। इसके बाद देखेंगे क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप। क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप इसका क्या होता है। ठीक, अब देखिए कि सबसे पहले यदि बात किया जाए तो संतृप्त के अंतर्गत, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त के अंतर्गत आता है एल्केन। क्या आता है? एल्केन। एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है वह होता है CnH2n+2। एल्केन का मतलब ये होता है कि कार्बन की खुली श्रृंखला और कार्बन कार्बन के बीच, प्रत्येक कार्बन के बीच में एकल बंध होगा, सिंगल बंध होगा। ठीक, इसका जो क्रियात्मक समूह ऐसे हो जाएगा कि कार्बन जो होता है
होता है 4 बंध ही बनाता है, तो प्रत्येक कार्बन कार्बन के बीच सिर्फ कौन सा बंध होगा, एकल ही बंध होगा इसमें। और इसके अतिरिक्त जो अगला हमारा है वो हम लोग देखेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त असंतृप्त को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है एल्कीन, एक क्या होता है एल्कीन, दूसरा क्या होता है एल्काइन। एल्कीन का जो सामान्य सूत्र होता है वह होता है CnH2n। एल्काइन का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n-2। ठीक। एल्कीन का मतलब ये होता है, एल्कीन का, कि कार्बन कार्बन के बीच कितना बंध होगा, कार्बन कार्बन के बीच बंध जो होगा वो होगा डबल बंध। कहीं ना कहीं किसी ना किसी कार्बन के बीच में कौन सा बंध होगा, डबल बंध। ठीक। एल्काइन का मतलब क्या होता है, एल्काइन का मतलब ये होता है कि कार्बन कार्बन के बीच कम से कम एक जरूर त्रिबंध पाया जाएगा। कार्बन जो है आपस में एक जगह जरूर त्रिबंधों से क्या होगा, जुड़ा होगा। याद रखना कि असंतृप्त के अंतर्गत एल्कीन और एल्काइन आता है। एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है, एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। अब इसके आगे जो हमको देखना है वो देखना है एल्कोहल। क्या देखना है, एल्कोहल। एल्कोहल हम लोग चेक करेंगे। एल्कोहल क्या लिखा जाता है, एल्कोहल का जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n प्लस एक साथ में OH जुड़ा होगा। ठीक। इसका जो क्रियात्मक समूह होता है बॉन्ड OH। क्या होता है, बॉन्ड OH। एल्कोहल का सामान्य सूत्र CnH2n प्लस A और साथ में क्या होगा, बॉन्ड OH। अब इसके आगे हम देखेंगे, इसके आगे जो हमको पढ़ना है एल्डिहाइड के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है, एल्डिहाइड के बारे में। एल्डिहाइड का सामान्य सूत्र एल्डिहाइड एल्डिहाइड का जो सामान्य सूत्र होता है वह होता है CnH2n और साथ में क्या रहेगा, O। ठीक। तो किसका फार्मूला है, ये एल्डिहाइड का फार्मूला है। इसका जो क्रियात्मक समूह होगा होता है बॉन्ड CHO। क्या होता है, बॉन्ड CHO। या इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, इधर खाली है। इसे इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। अब इसके अतिरिक्त आगे जो हमको देखना है वो देखना है हम लोगों को कीटोन का सूत्र। किसका देखना है, कीटोन का। कीटोन का भी सामान्य सूत्र ये होता है CnH2n, वो होता है। और इसमें क्या होगा, इसका जो क्रियात्मक समूह होता है कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा रहेगा, CO। कार्बन के साथ कौन जुड़ा रहेगा, ऑक्सीजन। या इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, मतलब दोनों तरफ कार्बन कार्बन होगा और बीच में क्या होगा, CO होगा। कोई क्रियात्मक समूह CO जरूर होगा। ठीक। अब इसके अतिरिक्त
कीटोन के बाद हम लोग देखेंगे एमीन। क्या देखेंगे? एमीन। एमीन का सामान्य सूत्र या कार्बोक्सिलिक अम्ल, अधिक उपयोगी है कार्बोक्सिलिक अम्ल ही देख ले रहे हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल का सामान्य सूत्र होता है CnH2n प्लस O2। CnH2n प्लस O2। इसका जो क्रियात्मक समूह होता है वो होता है बॉन्ड COOH। इसका जो क्रियात्मक समूह होता है क्या होता है? बॉन्ड COOH। बॉन्ड COOH। या इसे ऐसे भी इसकी संरचना हम लोग बना सकते हैं, इसे लिख सकते हैं बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H। इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये सब जितनी भी चीजें आप लोग को बता रहे हैं सब IUPAC में प्रयोग होगा। IUPAC नाम लिखते समय किसी भी कार्बनिक यौगिक का। इसके बाद देखेंगे एमीन। क्या देखेंगे? एमीन। एमीन का जो सामान्य सूत्र होता है R बॉन्ड NH2 होता है। और यहाँ भी क्या हो जाएगा? बॉन्ड NH2। ठीक, यही है आप लोगों का। ये चीजें जरूर याद होना चाहिए किसी भी कार्बनिक यौगिक का IUPAC नाम लिखने के लिए कि सबसे पहले कि सजातीय श्रेणी, सामान्य सूत्र, क्रियात्मक समूह। सजातीय श्रेणी में आपका एल्केन हो गया, एल्कीन हो गया, एल्काइन हो गया, एल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया, एमीन हो गया। ठीक, एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n प्लस 2। ये पूछा गया, कोई पूछा कि N क्या है? जहां N कार्बन परमाणुओं की संख्या है। यदि मान लीजिए आपसे कोई पूछे कि इसमें N क्या है तो बता दीजिएगा कि N कार्बन परमाणुओं की संख्या। एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n। ठीक, एल्कीन का मतलब कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध। एल्कीन का मतलब कार्बन कार्बन के बीच दो बंध। एल्काइन का मतलब कार्बन कार्बन के बीच त्रिबंध। एल्कोहल का सामान्य सूत्र CnH2n प्लस 1 OH होता है। ठीक, और इसका क्रियात्मक समूह जो होता है बॉन्ड OH कहीं दिया रहेगा तभी हम पहचान लेंगे कि इसका सूत्र है शराब एल्कोहल का सूत्र है। उसमें कोई भी हो, मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, प्रोपिल अल्कोहल। अब इसके आगे है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का सामान्य सूत्र CnH2nO होता है। एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह जो होता है वो होता है बॉन्ड CHO। यानी CHO यदि किसी क्रियात्मक समूह किसी कार्बनिक यौगिक में एक साथ दिया गया है CHO तो उसे क्या हम कहेंगे? यह एल्डिहाइड ग्रुप का कार्बनिक यौगिक है। ठीक, इसके बाद कीटोन। कीटोन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2nO होता है। ठीक, कीटोन का मतलब कि दोनों तरफ कोई क्रियात्मक समूह दिया रहेगा, बीच में क्या लगा रहेगा? CO, यानी CO बीच में आए। कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल का सामान्य सूत्र CnH2nO2 होता है। और इसका जो क्रियात्मक समूह होता है यानी कहीं किसी भी कार्बनिक यौगिक में एक साथ COOH ऐसा है तो जान लेना ये कौन सा कार्बनिक यौगिक होगा? या कार्बोक्सिलिक कार्बनिक यौगिक होगा। एमीन का सामान्य सूत्र बॉन्ड NH2 होता है। क्या होता है? बॉन्ड NH2 होता है। ये चीजों की जानकारी होना बहुत ही जरूरी है तभी आपको IUPAC नाम समझ में आए कि IUPAC नाम होता क्या है, कैसे लिखा जाता है। एक ही लेक्चर में कंप्लीट हो नहीं पाएगा, इसलिए इसे कम से कम हम चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 वीडियो में इसे कंप्लीट कर दें, 3 से 4 वीडियो, जिससे कहीं भी आप जाए IUPAC नाम के लिए, चाहे कंपटीशन का एग्जाम हो, चाहे आपका बोर्ड परीक्षा का एग्जाम हो, कहीं पे आप लोग मार मत खाएं। ठीक, अब देखिए कि कहीं मतलब पिछले साल यूपी बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 में पूछा गया था कि सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं। क्या पूछा गया था? सजातीय श्रेणी।
तो सजातीय श्रेणी को इंग्लिश में कहते हैं होमोलोगस। क्या कहते हैं? होमोलोगस। यदि इसकी परिभाषा बतानी है कि यदि मान लीजिए कोई पूछ लिया जाए, फिर से बोर्ड परीक्षा में पूछा जा रहा है यह प्रश्न आपको दोबारा, तो जवाब क्या देना है कि जब कार्बनिक यौगिकों के सामान्य सूत्र व क्रियात्मक समूह समान हो तथा इन्हें अणुभार के 14 के अंतर से घटते हुए या बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो एक प्रकार की श्रेणी मिलती है, जिसे क्या कहते हैं? सजातीय श्रेणी कहते हैं। इसलिए यहाँ पे आप लोग लिखवा दे रहे हैं सजातीय श्रेणी। क्या लिखवा दे रहे हैं? सजातीय श्रेणी। सजातीय श्रेणी। सजातीय श्रेणी। सजातीय श्रेणी को इंग्लिश में कहा जाता है होमोलोगस। क्या कहा जाता है? होमो, HOMO, होमो, LOGOUS, होमोलोगस सीरीज, SERIES सीरीज, होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस में सबसे पहले हमको इसकी परिभाषा आनी चाहिए, सजातीय श्रेणी होता क्या है। ठीक, जब कार्बनिक यौगिकों के सामान्य सूत्र, परिभाषा इसकी हो जाएगी, जब कार्बनिक यौगिकों के सामान्य सूत्र, जब कार्बनिक यौगिकों की, जब कार्बनिक यौगिकों की सामान्य सूत्र व क्रियात्मक समूह समान हो तथा उन्हें अणुभार 14 के अंतर से घटते या बढ़ते क्रम में, घटते या बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो एक श्रेणी प्राप्त होती है, जिसे सजातीय श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? सजातीय श्रेणी कहते हैं। ठीक, इतनी बात आपको पता होना चाहिए। यदि पूछा जाए कि सजातीय श्रेणी क्या होती है, होमोलोगस सीरीज क्या होता है, जब कार्बनिक यौगिकों के सामान्य सूत्र व क्रियात्मक समूह समान हो तथा उन्हें अणुभार के 14 के अंतर से घटते या बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए, मतलब रखा जाए, तो एक श्रेणी प्राप्त होती है, जिसे क्या कहते हैं? सजातीय श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? सजातीय श्रेणी। अब किसी भी यौगिक का यूपीएससी नाम लिखने का सूत्र होता है। ठीक, मान लीजिए किसी भी यौगिक का या यूपीएससी नाम लिखना तो फार्मूला होता है कार्बनिक यौगिकों का कार्बनिक यौगिकों का IUPAC
तो किसी भी कार्बनिक यौगिकों का आईयूपीएसी आप नाम लिखना चाह रहे हैं तो ये फार्मूला जरूर पता होना चाहिए। सबसे पहला जो है वो है आपका पूर्व लग्न। क्या है? पूर्व लग्न प्लस शब्द मूल प्लस प्राथमिक अनुलग्न। प्राथमिक अनुलग्न अनुलग्न प्लस द्वितीयक अनुलग्न। द्वितीयक अनुलग्न अनुलग्न प्लस द्वितीयक अनुलग्न। ये सूत्र आपको पता होना चाहिए, तभी आप किसी कार्बनिक यौगिक का आईयूपीएसी नाम लिख पाएंगे। ठीक, इस फार्मूले के बारे में अगले क्लास में बहुत अच्छे तरीके से चर्चा किया जाएगा कि कार्बनिक यौगिकों का यदि आईयूपीएसी नाम लिखना है तो सबसे पहले पूर्वलग्न। पूर्वलग्न होता क्या है? क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, मिथिल, एथिल, यही सब होता है। शब्दमूल क्या होता है? कार्बन की संख्या है। प्राथमिक अनुलग्न क्या होता है? कार्बन में कौन सा बंध है, एन जुड़ेगा कि इन जुड़ेगा कि आइन जुड़ेगा। द्वितीयक अनुलग्न क्या है? द्वितीयक अनुलग्न किसे बताता है? द्वितीयक अनुलग्न बताता है कि उसमें एल्कोहल है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, ये से बताता है। पूर्वलग्न का मतलब सबसे पहले जैसे कोई भी इंग्लिश में सेंटेंस लिखना होता तो एक फार्मूला लिखा जाता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, उसके बाद वर्ब लिखा जाता है। सेम इसी प्रकार यहाँ पे भी सबसे पहले पूर्वलग्न लिखा जाएगा, उसके बाद शब्दमूल लिखा जाएगा, उसके बाद प्राथमिक अनुलग्न लिखा जाएगा, उसके बाद द्वितीयक अनुलग्न लिखा जाएगा। ठीक, अब इसके अतिरिक्त कि मान लीजिए यदि कोई चीज नहीं दिया गया है इसमें, जैसे मान लीजिए पूर्वलग्न नहीं है, पूर्वलग्न नहीं है तो उसे नहीं लिखा जाएगा, डायरेक्ट शब्दमूल लिखा जाएगा। ये तो दोनों जरूर दिया रहेगा कि कार्बन शब्दमूल किसे बताता है, कितने कार्बन हैं इसे बताएगा। प्राथमिक अनुलग्न किसे बताएगा? प्राथमिक अनुलग्न बताता है कि कार्बन कार्बन के बीच यदि मान लीजिए कार्बन कार्बन आपस में एकल बंध से जुड़े तो इसके लिए क्या लिखा जाएगा? एन लिखा जाता है। यदि कार्बन कार्बन आपस में डबल बंध से जुड़े तो इसके लिए ईन लिखा जाता है। यदि कार्बन कार्बन आपस में त्रिबंध से जुड़े हैं इसके लिए क्या लिखा जाता है? आइन। क्या लिखा जाता है? आइन। ठीक, अब आज की क्लास यही तक, इसे आप लोग नोट कर लीजिए, हम साइड हो जा रहे हैं और या इसकी शॉर्ट मार के रख लीजिए। और कोई भी हमारा वीडियो आप लोग शुरू से लेकर के लास्ट तक देखें, तभी वह वीडियो समझ में आएगा। बीच में स्किप ना करें, नहीं तो वीडियो आप लोग को बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कोई भी वीडियो देखिए तो शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिए, तब आप समझ पाएंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय जय सीताराम, जय जय महाकाल।